नमस्कार। आजमगढ़ इस समय जनपद के मेनगर विधानसभा में है। तरवा थाना के अंतर्गत कोटा ग्राम सभा है। चर्चा का विषय है तरवा थाना के अंतर्गत दलित समाज के बेटे को उठाकर किडनैप करके इतनी मार मारा गया। कारण क्या था, रीज़न क्या था, पूरी परिवार जुटी हुई है, पूरा ग्राम सभा के लोग जुटे हुए हैं। मैं इनसे जिस बेटा को मारा गया है करण कुमार, उनकी माँ है। मैं माँ से सच्चाई जानूंगा कि आखिर घटना घटी कैसे। माँ, कैसे घटना घटी? जी भैया, हम बकरी चरा रहे थे और बकरी उसके बाड़ा में चली गई और हम बकरी हाँकने गए। हम कहीं कोई बिरवाई काट देगी और बिरवाई के चलते हम बकरी हाँक लिए। एक आम गिरा था, वही उठा लिए। उठाने के बाद हम बाहर आ गए और जब माँ बेटे आए तो उसकी बहू ने शिकायत किया और कहने लगी, वो आके मुझे गाली देने लगे। कहते हैं मादर चौथ, माँ की इसकी माँ के भोसड़ा मारो, मादर चौथ हमारी आम तोड़ रही है। हमने कहा भैया, हमने कहा हमारी बकरी गई थी। हम ही बोले, हम कहे भौजी मेरी बकरी गई है यहाँ पे तुम्हारे अंदर, मैंने हाँका हूँ, मेरी बकरी इधर से निकट गई, मैं गेट से आया, ये काम उठा लिया बस, और कुछ नहीं भौजी। कहते हैं तुमने आम पीटा है डंडा उठाकर ऊपर। मैंने कहा मैंने डंडा नहीं उठाया। कहे कैमरे में दिख रहा है। मैंने कहा चलो भौजी दिखाओ, मैं कोई कैमरे में कहाँ डंडा उठाया होगा, तो ऊपर तो डंडा उठाया होगा। कह रही नहीं तुमने आम पीटा है। वो कहा तेरी माँ की जो, तो मार के तेरा चमड़ी छोड़ा दूंगी माधर चौथ कहीं की। इतना केस लड़ता हूँ और भी एक केस लड़ लूँगा, कोई हमें परवाह नहीं है। मैंने कहा अरे भैया मेरे को कह तेरी माँ के भोसड़ा मारो, बोलेगी अभी चमड़ी छोड़ा दूंगा तेरा, जो करना होगा वो कर लेना। मैंने कहा भैया, मैंने कहा तुम्हारी माँ तुम्हारे पास खड़ी है, बस इतने पे आके मेरा बाल पकड़ के और घुमाने लगा, मारने लगा मेरे को और एक लात मारा, मैं पीछे को गिर गई और डंडा मेरे हाथ से कोस के मुझे चलाया और मैं पीछे को हट गई। तो आप अकेली थी जब मार रहा था? तो जी मैं अकेली थी और भी भाई थे तो वो उधर थे। तो आप चिल्ला रही थी, तो फिर आपके कुछ परिवार के लोग गए वहाँ पे? नहीं, वो सब हटा रहे थे, नहीं बोले कोई। हाँ हटा रहे थे। फिर मैं घर को आई तो भाभी है, उनसे बोला, मैं रोने लगी कि आज तक इतने दिन हो गए मुझे कोई किसी ने नहीं कुछ कहा था। और वो बोलने लगे मुझे, तो मेरा लड़का आया तो वो भी गुस्सा से, कोई भी अपनी माँ को उसकी माँ को मारेगा तो ज़रूर वो बोलेगा। उसने दो एक बात बोली और कहा, उसने 100 नंबर बुला दिया। 100 नंबर बुलाने के बाद 100 नंबर ने बोला कि कहा कि आप थाने पे आओ। हम थाने पे गया, हमारा लड़का लेके हमको, और वहाँ हमारा भतीजा है, उनके पास हमारा लड़का ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे गया तो वो लड़का, उनके पास नंबर फ़ोन करके वो, तो उनकी भोनू की माँ कहने लगी कि क्षमा कर दो, हमारे से गलती हो गई, हम माफ़ी मांग लेंगे, आप ले आइए, मत रिपोर्ट लिखिए। तो हम गए, फिर उसके बाद वो नहीं लिखाने दिया, लिखने वाला भी चला गया था। तो वहाँ से आए और वो क्या करे कि माफ़ी मांगने लगी। वो बबलू सिंह का लड़का था जो भोनू सिंह, उसने विवेक सिंह, वो माफ़ी मांगने लगा, कहा बुआ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है मुझे। वो भी कहे बहनी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, अब ऐसी गलती कहे बुआ माफ़ कर दो, बुआ भतीजे में बहुत कुछ हो जाता है। मैं कहा चलो भाई छोटी छोटी बातें छोड़ो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। उसके बाद 8 दिन के बाद हमारे बेटे को पुल पे जा रहा था, दवाई लेने गया था, उधर से आते हुए हमारे लड़के को उठा लिए बदमाशों ने। कितने माँ आपके पास कितने बेटा हैं? एक ही है हमारे पास लड़का, वो भी छोटा है सबसे। लड़कियों 4 लड़की हैं, 1 लड़का है, वो छोटा लड़का है और उसकी शादी भी हो चुकी है, उसके बाद बाल बच्चा भी होने वाला है। और उसको उठा लिया। उठाने के बाद हमारे लड़के के मुंह में कपड़ा घुसेड़ के और उसको हाथ पैर बांध के, मुंह ढाँक के, और उसको ले जाके दूर बगीचे में ले जाके पेड़ में बांध के उसको मारे हैं, बहुत बुरी हाल से मारे हैं। और हमने फ़ोन लगाया, हमारी गाड़ी और मोबाइल दोनों के छोड़ लिए हैं उन्होंने। अब क्या कंडीशन आपके बेटे का? बहुत, अभी भी हालत नहीं सही है, हमारा बेटा उठ नहीं सकता है। परिवार आरोप लगा रहा है कि वही घर में हल्के चाकू मारा है। नहीं सर, हमारा लड़का आप देख लीजिए, जो चाकू मारने लगा हो तो आप देख लीजिए, सोया पड़ा है, खाट पे पड़ा है। वो लोग कहते हैं कि चाकू मारा, हमारा लड़का तो खाट पे पड़ा हुआ। ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारा बेटा तो नहीं झूठ बोलेगा ना, खाट तो नहीं झूठ बोलेगा ना, खाट तो सबूत दिखाएगा ना। आप क्या चाहते हैं इसके हम बाद? न्याय चाहते हैं, हम उसको गिरफ्तार चाहते हैं, क्योंकि वो बदमाश बुलाकर हमको धमकी देता है, गांव में घुस के हमको बंदूक दिखाता है, फायर करता है। वो यहाँ पे आके 2-3 गुंडे आते हैं, बुला के, गाड़ियों से कितने गुंडे लाया था बुला के लिए। हम भी गए थे वहाँ थाने पर, वहाँ पे आजमगढ़, वहाँ भी हमको भी पहचान कर आ रहा था कि देखो वो भी लड़के की माँ खड़ी है।
हमको भी दिखाया था वहाँ पे। अभी डर बनी हुई है। हाँ, हमको डर बनी है सर, जब तक वो थाने में हाजिर नहीं होगा तब को हमको डर बनी रहेगी, हमारे बेटे को डर बनी रहेगी, क्योंकि हमारा घर झांग के पीछे है बांस है और पीछे से आके हमारे लड़के को मार सकता है। हम औरत जात क्या करेंगे? एसओ साहब तो कह रहे हैं कि बेल करा के आ चुका है, कागज हमारे पास आ गया, तो जो फिर के वो कैसे गिरफ्तार होगा? गिरफ्तार करो जैसे करो, वो मार सकता है हमको डर है। आपने इसका एप्लीकेशन दिया है? जी सर, हम गए थे देने के लिए एप्लीकेशन, उन्होंने हमारा एप्लीकेशन फाड़ दिया। उसका जीजा रहता है वहाँ थाने पे उसका जीजा रहता है, और वो बबलू सिंह का दामाद वो रहता है, उसने हमारा पर्चा फाड़ के फेंक दिया और हमको डंडा मार के सब भगाने लगे। कोई केस नहीं लिखा वहाँ पे नहीं लिखा गया। बबलू सिंह की जो औरत है, नर्मदा सिंह जी हैं, वो कहते हैं कि एसओ साहब दलित समाज के परिवार का रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। वो आप पे आरोप लगा रही हैं, आप उन पे लगा? नहीं सर, उनका दामाद रहता है, अभी भी जाके देख लीजिए, उनका दामाद वहाँ पर उसी थाने में नौकरी करता है और वही सब कुछ कर रहा है। मुझे पहले ही आके सड़क पे खड़ा था देखने के लिए, और बाद में वो जब हमको मार के भगा दिया, हमारी पर्ची फाड़ दिया, तो सब लोग हंसने लगे वहाँ पे। आपने अपने बेटे का मेडिकल करा के दवा करा रही? हाँ जी, आजमगढ़ में भर्ती था हमारा लड़का, 10 दिन भर्ती था। कौन से अस्पताल में? सदर में। हाँ, अभी दवा चल रही है? दवा चल रही है सर, डर के मारे हम उसको प्राइवेट अस्पताल में नहीं ले जा रहे हैं कि कहीं रास्ते में मार के फेंक दे हमारे लड़के, तो हम कहाँ पाएंगे? ये देखिए दर्द माँ की है, बेटियां हैं, उसके बाद मात्र एक औलौता बेटा है। बेटे के ऊपर माँ का भार होता है, बहन का भार होता है कि बेटा परवरिश करेगा क्या। पालन पोषण माँ करके एक आस रख के पैदा करती है। एक ही बेटा उठ नहीं पा रहा है और बीमारियों से इतनी बड़ी ग्रसित शरीर हो चुकी है कि उसका कोई जवाब नहीं। सदर से इलाज चल रहा है, विपक्ष लगातार इन पे आरोप लगा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आज दिखाना चाहूँगा इनके माध्यम से। 8 बजे रात को किडनैप करके और साड़ी उड़ाकर भक्कू टाइप में ले जाकर इतनी मार मारा गया है, इसे कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। बात कहे तो किससे कहे? मनुवादी व्यवस्था जो लाकर इस समय बैठी है, जीरो टॉयलेट की सरकार है, उत्तर प्रदेश महाराज जी की सरकार है, बहन बेटियों की रक्षा की बात करती है सरकार, लेकिन एक महिला गुहार कर रही है अपने बेटे को लेकर और उस बगल महिला आरोप लगा रही है। न्याय क्या है? सच्चाई के सम्मानित लोगों से बात करूंगा। जिस तरह से आरोप लग रहा है, वाकई सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई क्या नज़र आ रही है? इस तरह से महिला आरोप लगा रही है, एक बेटा है, कुछ बेटियां हैं उनके पास, दर दर की ठोकर खा रही हैं, अस्पताल का देख रही हैं, फिर भी डर बना हुआ है, भय बना हुआ है। विपक्ष लगातार दावा कर रहा है कि प्रशासन को घूस देकर प्रशासन रिश्तेदार है, दरोगा सुन नहीं रहा है। क्या कर रहे हैं, कहना चाहेंगे इस पर? क्या कहना चाहेंगे सर, जो है उसको न्याय दिलवा दीजिए, सरकार न्याय दे। विपक्ष तो भी न्याय मांग रहा है बगल में। हम बता रहे हैं सर ना, अब तक जो कार्य हुआ है, बच्चे को पाकर मुकदमा लिख दिया गया है SC ST का, और उसको दबाने के लिए जो है अभी 3-4 दिन पहले जो हादसा हुआ, जो छुरा चाकू दिखाया गया है, उसकी वीडियो है हम लोगों के पास। दवा के लिए जा रही थी, भद्दी भद्दी गालियां देने लगी, जब उसका विरोध किया तो उसको मारे पीटे सब, यही न किए। पब्लिक गई गुस्से में और तोड़ फोड़ की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक पब्लिक गई तब तक ये दोनों सास बहू जो है ना अंदर घुस गई, और लड़का जो है वहाँ से मोटरसाइकिल से फुर्र हो गया, दूर भाग गया। आप थे मौके पे? क्या आप थे वहाँ पे? नहीं, हम देखे। अच्छा, हम देखे, सुने और बताए लोग कि नहीं ऐसी हादसा हुई। होना क्या चाहिए? आपको लग क्या रहा है ये मामला रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तरवा थाना में? जाएगा कहाँ तक इसको? देखिए जाएगा कहाँ तक, अब जहाँ जाना चाहिए वहाँ तो जाएगा ही। मेन काम है कि जो हमारा जो मुकदमा लिखा गया है SC ST का, उसको क्रॉस करने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको दबाने के लिए। अब वीडियो जब उसका खोला जाएगा, दिखाएंगे हम आप लोग। वीडियो जैसे बन रहा है ना, तो उसमें छीनैती लिखा है कि सिकड़ी छीन लिया गया, मेरा लॉकेट छीन लिया गया। ठीक है, सिकड़ी और लॉकेट छीन सकता है तो कोई मोबाइल नहीं छीन सकता। मंगलसूत्र और चैन का बात चल रहा है। हाँ, मंगलसूत्र और चैन का, वही लॉकेट होता है, मंगलसूत्र को लॉकेट कहते हैं। जब वो कोई छीन सकता है व्यक्ति, चाहे जो भी घुसा हो, बताते हैं लोग कि 150 की संख्या में गए थे, यही ना बता रहे होंगे। कोई किसी चैनल पर 400 को बताए हैं और मीडिया वालों से, तो कोई 15 अज्ञात है, 5 लोग नामजद हैं। वो तो ठीक है सर, हम जानते हैं 15 अज्ञात है, 5 नामजद है, ये तो ठीक है। किसी चैनल पर हम लोग भी सुने कि
400 आदमी को बताई हैं, किसी चैनल पर 100 आदमी को हम भी देखे हम लोग जो है। तो सर ये बताइए कि वो जो है उसको नहीं छू सकता था, उस मोबाइल को नहीं छोड़ सकता था कोई व्यक्ति या कोई महिला जो पहुंचा रहा होगा, तो अंदर थी इसलिए नहीं छोड़ा गया। तो कैसे हम मान लेंगे उनका चैन और मंगलसूत्र छीना गया है। और मेन बात यह है कि जो चाकू मारा गया है, हम देखे हैं चाकू कैसे मारा गया है, ऐसे ऐसे मारा गया है। कप्तान साहब के हम गए थे, वो भी गई थी, ठीक है, उनका फाइल पहले लगा था, हम लोगों का बाद में लगा था। जब वो ने अपना बात रख कर वहाँ से चली तो हम लोगों का नंबर आ गया। तो हम कहा कि सर हमारा विरोधी वही है। 15 लोगों की ज़िंदगी जो है चौपट हो गई, 20 नौजवानों की जो है। ये चाकू मारी है, कैसे मारी है? चाकू वार करेगा तो कोई कैसे करेगा? गहरा करेगा कि हल्का करेगा कि छीरा मारेगा? ऐसी बात तो है ना सर। दोनों तरफ से जिस तरह से आरोप चल रहा है, दोनों का रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। लड़ाई ये रुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं निवेदन करूँगा कि करण कुमार के परिवार को न्याय मिले। और जिस तरह से धड़कन बढ़ रही है परिवार की, डर बना हुआ है, उस डर को रोका जाए। 0 टॉलरेंस की सरकार चले उत्तर प्रदेश में। बेटिया बहन का अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार की निगाहें और प्रदेश की प्रशासन की निगाहें